सत साहिब जय, बंदी छोड़ शत्रु रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब जो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान के अंदर। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा और बरवाला का 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की। इसमें भगत भाइयों पूरा जजमेंट फाइल है। सच्चाई जानने के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 18 नवंबर 2014 को आश्रम बरवाला के अंदर कमरे के अंदर बंद करके निर्दोष 5 महिला और 1 बच्चे की बांस के डंडे से पीट कर हत्या किसने की। ये जिसमें RT के गुंडे थे भगत भाइयों, और मुनींद्र धर्मा टेस्ट के गुंडे और कबीर परमेश्वर टेस्ट के गुंडे थे भगत भाइयों। इन गुंडों ने मतलब क्या 5 महिला और 1 बच्चे की पीट के हत्या कर दी। भगत भाइयों, मैनेजमेंट RS के गुंडे बरवाला आश्रम के अंदर गलत काम करते थे, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज बदनाम हुए, और आज भी कर रहे हैं। ये हर आश्रम में, ये आश्रम नहीं है, ये नामदान सेंटर नहीं है भगत भाइयों, सब बलात्कार सेंटर हो चुके हैं। प्रमाण सहित है भगत भाइयों बलात्कार सेंटर। 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास से आप संपर्क कर सकते हैं भी कहाँ बलात्कार हुए, कितने बलात्कार हुए, और कितने मतलब भक्तमतियों को इन गुंडों ने बेच दिया, कितने भक्तमतियों को रिमेंडी करवाई है। कोर्ट में पहले करवाते हैं, बाद में रिमेंडी करवाते हैं, फिर भी रिमेंडी टूट जाती है भगत भाइयों। इन गुंडों के जूतों से मारो, जूतों से। और आज भी बेचारी मैनेजमेंट RS के गुंडे रिमेंडी के नाम पर भक्तों की बहन बेटियों का सौदा कर रहे हैं भगत भाइयों। इन RS के गुंडों से पूछो कि संत रामपाल जी महाराज कभी कोर्ट मैरिज नहीं करवाई। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी आश्रम में कोर्ट मैरिज पहले नहीं करवाई थी भगत भाइयों। अभी एक भक्तमती 3 रिमेंडी करवाते हैं, पहले कोर्ट मैरिज फिर रिमेंडी, फिर ये प्रेम दाल में कोऑर्डिनेटर खुद फंसा लेते हैं भगत भाइयों, उसके बाद रिमेंडी आगे कर देते हैं, इसलिए 3 रिमेंडी करवा देते हैं। जैसे विष्णु साहू के 3 लुगाई है विष्णु साहू के, 3 औरतों को पति है वो भी गूंगे। आप क्यों क्या कोर्ट मैरिज नहीं करवाई, गुंडो आप क्यों करवा रहे हैं। जब संत रामपाल जी महाराज ने कभी कोर्ट मैरिज नहीं करवाई तो आप कोर्ट मैरिज क्यों करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या, आपके पास में कुछ भी नहीं है, दुनिया को मतलब उल्लू बनाने के सिवा भक्तों को ये बहन बेटियों को रिमेंडी के नाम पर बेचते हैं भगत भाइयों। RSS के गुंडे हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, और झूठ बोलने में भगत भाइयों क्वालिफाइड है। रिमेंडी के नाम पर, पाठ के नाम पर, जोत के नाम पर, वकील के नाम पर ठगी मचा रहे हैं भगत भाइयों। हत्यारी मैनेजमेंट RS का खुलासा, यही पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक है भगत भाइयों। ये पुस्तक इन गुंडों का मतलब खुलासा करेगी। ठीक है भगत भाइयों, आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़े। ये मैनेजमेंट के गुंडे महेंद्र भगोड़ा, राज कपूर, ये बोल रहे थे गुरुजी पर, गुरुजी हॉस्पिटल में भर्ती है, गुरुजी को हार्ट अटैक, गुरुजी को हार्ट प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में भर्ती है। और राम कुमार ढाका क्या कह रहा है भगत भाइयों के, लाखों भक्तों की लाशों पर गुजरना होगा। हम संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किसी भी हालत में नहीं करने देंगे। अब ये गुंडे काम मर गए, कुर्बानी देने वाले भगत भाइयों। एक भी कोमरा संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करवा दिया, 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करके गुंडा सब आउट हो गया। अब ये गुंडे काम मर गए भगत भाई, कुर्बानी देने वाले। इन गुंडे से पूछो कि 10 चालिया ने, ये गुंडे RSS के गुंडे क्या बोल रहे हैं कि 10 चालिया ने हमारे से मतलब पैसे मांगे, पैसे रिश्वत मांगी है करोड़ों में। तो भगत भाइयों, इन गुंडों से पूछो कि 10 चालिया के अगर आपसे रुपए पैसे मांगे तो उसका कोई प्रमाण है क्या आपके पास में। प्रमाण है तो मतलब वीडियो बना के डाले। परमात्मा ने कहा था कि मैं कानून का सम्मान करता हूँ, नया कानून को हाथ में लिया है और ना लूँगा। और इन गुंडे ने तो भगत भाइयों प्रशासन को कुछ नहीं समझा। जब प्रशासन मैनेजमेंट के गुंडे खिलाफ हो गए, इन गुंडों से पूछो कि आपके पास एक भी प्रमाण है तो दिखाओ। भगत भाइयों, इन गुंडों के पास में एक भी प्रमाण नहीं है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। आप गुरुजी को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकते। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों कि आप गुलामी के चक्कर में हो। जितने कोऑर्डिनेटर हैं भगत भाइयों, वो तो तनख्वाह पर है, को 20,000 को 30,000 को 50,000। जिसके पास में साइकिल मोटरसाइकिल नहीं था वो सब भगत भाइयों गाड़ियों पर घूम रहे हैं। ठीक है ना। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या नहीं की है। इन गुंडों ने 5 महिला और 1 बच्चे के कमरे बंद करके पीट के हत्या कर दी भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज को दोषी बना दिया। और भगत भाइयों, आजीवन कारावास करवा दिया, मरते दम तक का, और फांसी
देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष है। आप भी निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि 5 महिला और एक बच्चे का हत्या का दोष संत रामपाल जी महाराज पर लगा हुआ, जो FIR नंबर 429 में 4 महिला और एक बच्चा, और FIR नंबर 430/14 में एक महिला की हत्या। ये संत रामपाल जी महाराज के ऊपर इन लोगों ने उगाई दे के, 51 गुंडों ने उगाई दे के संत रामपाल जी महाराज को दोषी बनाया। भगत भाइयों, क्योंकि 5 महिला और एक बच्चे की हत्या का दोष संत रामपाल जी महाराज पर लगा FIR नंबर 429/14 और 430/14 में। देखो भगत भाइयों, 429 और 430 की फाइल इसके अंदर है, इस पुस्तक के अंदर। इस पुस्तक को पढ़ो, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक। ये आपको ये पुस्तक पढ़ने से मना गुंडे क्यों कर रहे हैं? इनको पता है अगर इस पुस्तक को इन भक्तों ने पढ़ लिया तो संत रामपाल जी महाराज 100% बाहर आएंगे और अपना काम बंद हो जाएगा। और जितने भी ये गुंडे हैं ना, 51 तो गुंडे ये है, और 950 जेल में गए थे, और 1 लाख भक्तों के भगत भैया इन लोगों ने डॉक्यूमेंट और दे दिया, क्योंकि आपने इच्छा मृत्यु के फॉर्म भरे थे ना, वो सब रिकॉर्ड उनके पास में इन लोगों ने कोर्ट को दे दिया कि ये हमारे कहने में नहीं है, ये मानते नहीं है, इन लोगों ने उद्योग मचाया है। तो भगत भाइयों, लाखों लोगों की सजा होगी अगर आज संत रामपाल जी महाराज बाहर आ जाए तो। भगत भाइयों, मैनेजमेंट के गुंडे संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सजा करवा दी, और गुंडों से कहोगे एक दिन का भी पैरोल, 11 साल होने को है भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को, तो 11 सालों के अंदर संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं मिला। अगर संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का भगत भाइयों पैरोल मिल जाए ना, तो लाखों भगत है। अरे ये RSSS गुंडे, मुनीर निर्माण टेस्ट गुंडे, तो ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे ये वीडियो डालते हैं कि हमारे नेपाल से 3,000 भगत आ रहे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मिलने के लिए। तो भगत भाइयों, सभी के सभी जेल जाएंगे। और भगत भाइयों, जब तक आप इस पुस्तक को नहीं पढ़ोगे, जब तक संत रामपाल जी महाराज बाहर 1% भी नहीं आ सकते। क्यों कि आप लोगों को चश्मा चढ़ा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज ने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या नहीं की। ठीक है, मैं मानता हूँ संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या तो नहीं की है, लेकिन इन लोगों ने सिद्ध कर दिया है भगत भाइयों कि 5 महिला और 1 बच्चे का हत्या में आरोप लगा करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों। और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है। भगत भाइयों, संपूर्ण सच्चाई जानने के लिए 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की, काल के 2 दूत कौन थे, वो महिला कौन थी जिसे संत रामपाल जी के बगैर पूछे नाम दिलवा रहे थे, संपूर्ण जानकारी के लिए भगत भाइयों पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक। भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। शायद साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।